हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है मोआना। ये कहानी शुरू होती है एक कहानी से। जब दुनिया में चारों तरफ पानी था तब भूमि की देवी टेफिटी प्रकट हुई और मनुष्यों की रहने लायक भूमि प्रदान की। टेफिटी को शक्ति मिलता था उनके दिल से, जो कि एक नगीने से बना था। वक्त गुजरता गया, लोगों को उनकी शक्तियों के ऊपर लालच आने लगा। लोग चाहते थे टेफिटी के दिल को चुराना, जिससे उन्हें शक्ति मिलती है। और एक दिन एक देव जिसका नाम है माउई, जो एक इच्छाधारी है और उसे जल और वायु का देव भी कहा जाता है, वो जाकर टेफिटी के दिल को चुरा लेता है, जिससे टेफिटी बिखरने लगती है और फिर पूरे संसार में अंधेरा फैलने लगता है। माउई इससे भागने लगा, मगर तभी माउई से टकराता है पृथ्वी और अग्नि का राक्षस टेका, और इनके बीच युद्ध होता है, जिससे माउई हार जाता है और वो अपने सूल और टेफिटी के दिल दोनों को खो देता है। और वो दोनों चीजें आज भी कहीं ना कहीं गहरे समुद्र के अंदर है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम पे आती है, जहां हम देखते हैं मोआना की दादी बच्चों को ये कहानी सुना रही होती है। तभी सारे बच्चे ये कहानी सुनकर रोने लगते हैं और तभी यहाँ मोआना का पापा आ जाता है, जो कि इनके कबीले का सरदार होता है। उसके बाद मोआना का पापा सारे बच्चों को चुप कराते हैं, मगर इसी बीच मोआना चुपके से वहाँ से निकल जाती है और समुद्र के किनारे आ जाती है। और वहाँ छोटी मोआना एक छोटे से कछुए के बच्चे को पंछियों से बचाती है और उस कछुए के बच्चे को रास्ता दिखाती है। और ये अच्छाई देखकर समुद्र मोआना के ऊपर खुश होता है। उसके बाद समुद्र मोआना को टेफिटी का दिल देता है और तभी यहाँ मोआना का पापा आ जाता है। तभी मोआना के हाथ से वो टेफिटी का दिल फिर से पानी में गिर जाता है और फिर मोआना का पापा मोआना को अपने गोदी में उठा लेता है। उसके बाद मोआना का पापा मोआना से कहता है, तुम समुद्र के इतने नजदीक मत जाना, यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, और जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम हमारी सरदार बनोगी। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने के बाद मोआना अब बड़ी हो जाती है। उसके बाद एक दिन मोआना का पापा मोआना को उनके पुरखों के पवित्र जमीन पे लेके जाता है, सरदारों का शिखर, जहाँ मोटुनी के जितने भी सरदार थे उन सभी का पत्थर वहाँ रखा हुआ था। मोआना का पापा मोआना से कहता है, मेरा इच्छा है कि तुम एक दिन अपना पत्थर हमारे पूर्वजों के पत्थरों के साथ रखो। ये सारी पत्थरें हमारे पूर्वजों का है। जितने भी लोग मोटुनी में सरदार बने हैं, ये पत्थर उन सरदारों का है, और मैं चाहता हूँ जब तुम सरदार बनो तब तुम भी अपना पत्थर हमारे पूर्वजों के पत्थर का साथ रखो। उसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हमें एक मछुआरे को दिखाया जाता है, जो मोआना के पिताजी के पास आता है और उनसे कहता है, पूर्वी तरफ खाड़ी में हमने जितने भी मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाए थे उन सभी में एक भी मछली नहीं आया। तभी मोआना कहती है, तो तुम दूसरी जगह कोशिश करो। तभी वो मछुआरा कहता है, हम पूरे खाड़ी में देख चुके हैं, यहाँ मछली कहीं भी नहीं है। तभी मोआना कहती है, क्यों ना हम गहरे सागर में कोशिश करें मछली पकड़ने का। फिर मोआना का पिताजी कहता है, तुम्हें बस बहाना चाहिए सागर में जाने का, पर हमारा यहाँ कानून है, हम किनारा नहीं छोड़ सकते। और इस बात से मोआना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद मोआना एक जगह जाकर बैठ जाती है और तभी वहाँ मोआना की मम्मी आती है और मोआना की मम्मी मोआना से कहती है, तुम अपने पापा के बातों का बुरा मत मानो, क्योंकि ये सागर तुम्हारे पिताजी से उनके भाई को छीन लिया है। इस बात से मोआना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन फिर मोआना एक बोट को लेकर गहरे सागर में चली जाती है, लेकिन वहाँ बहुत बड़ा वेव आ जाता है, जिससे मोआना का बोट डूब जाता है। पर मोआना मरते मरते बचती है, और जब वो किनारे में पहुँचती है तो मोआना का दादी मोआना को देख लेता है। फिर मोआना अपने दादी से कहती है, क्या आप पिताजी को ये बात बता दोगे कि मैं गहरे सागर में गया था। मोआना की दादी कहती है, मैं क्यों बताऊं। उसके बाद मोआना अपने दादी से कहती है, पिताजी सही कहते थे, सागर वाकई खतरनाक है और अब टाइम आ गया मेरा अपना नाम का पत्थर रखने का। उसके बाद मोआना की दादी कहती है, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। उसके बाद मोआना की दादी मोआना को एक गुफा के अंदर लेके जाती है और उस गुफा के अंदर बहुत सारे नाव होते हैं। मोआना अपने दादी से पूछती है, इतने सारे नाव किसके हैं। मोआना की दादी मोआना से कहती है, तुम्हें हमारे पूर्वजों की पूरी कहानी पता है, पर तुम एक कहानी नहीं जानते। हमारे पूर्वज बाहर से मोटुनी में आए थे, वो लोग सब जहाजी थे, मगर जब माउई ने टेफिटी का दिल को चोरी किया, चारों तरफ अंधेरा फैल गया। उसके बाद बहुत सारे राक्षसों का जन्म हुआ, और जब हमारे नाव
मोटोनुई से बाहर गए तो वो लोग फिर वापस नहीं लौटे, मगर एक दिन कोई किनारे से दूर जाएगा और वो मावी को ढूंढेगा और फिर टेफिटी का दिल टेफिटी को लौटा देगा। और जब तुम छोटी थी तो मैंने तुम्हें देखा था, समुंदर ने तुम्हें चुना था और समुंदर ने तुम्हें टेफिटी का दिल दिया था। और हमारे पूर्वज कहा करते थे मावी तुम्हें उस दिव्य सूल के नीचे मिलेगा, जिसके लिए तुम्हें उस दिव्य सूल के पीछे जाना होगा गहरे सागर में। उसके बाद मोआना दौड़कर अपने पापा के पास जाने लगती है, जहाँ मोआना का पापा एक सभा में होता है और वो सभा में वो लोग बर्बाद हो रहे फसलों को किस तरह बचाया जाए इस विषय में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मोआना आ जाती है। मोआना कहती है हम अपने द्वीपों को और अपने फसलों को बचा सकेंगे। मैंने देखा उस गुफा में बहुत सारे नाव थे और हम पहले जहाजी थे, हमें बस नाव लेके सागर पार करना होगा और मावी को ढूंढना होगा। उसके बाद हम टेफिटी का दिल लौटा देंगे, जिससे हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। और इस बात से मोआना के पापा को गुस्सा आ जाता है और वो टेफिटी के दिल को फेंक देता है और फिर उन जहाजों को जलाने के लिए जा रहा होता है। तभी पीछे से एक आदमी मोआना के पापा को बुला लेता है। वो कहता है सरदार, आपके मम्मी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तभी मोआना और मोआना की पापा अपने मम्मी के पास जाता है, जहां वो देखता है उनकी लाश सांसें चल रही थी। तभी मोआना की दादी मोआना को अपने पास बुलाती है और उसे टेफिटी के दिल को लौटाने के लिए कहती है। उसके बाद मोआना की दादी की यहाँ मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मोआना उस गुफा के अंदर जाती है और वहाँ से एक नाव को ले लेती है और वो उस नाव को लेके मावी के तलाश में निकल जाती है। उसके बाद मोआना अपने घर मोटोनुई छोड़ के बहुत दूर आ जाती है और उसी रात एक बहुत बड़ा तूफान आता है, जिससे मोआना की नाव डूब जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है, मोआना खुद को एक आइलैंड में पाती है और ये वही आइलैंड होता है जिसमें मावी रहता है। और तभी वहाँ मावी आ जाता है। मावी नाव को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है भगवान ने मेरे लिए एक नैया भेजी है। तभी मोआना कहती है मावी जल और वायु के सुपर देव, मैं मोआना हूँ मोटोनुई से और तुम मेरे साथ चलोगे और टेफिटी का दिल लौटाओगे। उसके बाद मावी मोआना को अपने बातों में फंसा लेता है और फिर मोआना को एक गुफा के अंदर घुसा देता है और उस गुफा को बाहर से बंद कर देता है और वो मोआना के नाव को लेके वहाँ से निकल जाता है। पर मोआना किसी भी तरह से उस गुफा से निकल के पानी में कूद जाती है। उसके बाद समुंदर मोआना को ले जाकर उसी के नाव पे चढ़ा देता है और ये चीज देखकर मावी हैरान हो जाता है। मावी बार बार मोआना को पानी में गिरा देता है। समुंदर फिर से मोआना को उसी नाव पे चढ़ा देता है। उसके बाद मावी परेशान हो जाता है। वो कहता मैं ही जा रहा हूँ इस नाव से। फिर मावी पानी पे कूद जाता है। उसके बाद समुंदर फिर से मावी को उसी बोट पे चढ़ा देता है। उसके बाद मोआना मावी से पूछती है तुम क्या टेफिटी के दिल से डरते हो? मावी कहता है इसे जल्दी से फेंक दो वरना भर भर के बुराइयां आएगी। जिस दिन से इससे छुआ मेरी जिंदगी उस दिन से बर्बाद हो गई है। मेरा सूल भी खो गया है। और तभी इन लोगों पर समुंदर के डाकू काकामोरा हमला कर देते हैं और उन लोगों को भी टेफिटी का दिल चाहिए। और तभी वो जल डाकू इनके ऊपर हमला कर देता है और मोआना से टेफिटी का दिल छीनने लगता है। पर तभी वो दिल बोट पे गिर जाता है और उस बोट पे मोआना का एक मुर्गी होता है जिसका नाम हे होता है। वो उस दिल को खा लेता है। उसके बाद जल डाकू उस मुर्गी को अपने साथ लेके चला जाता है। पर मावी और मोआना मिलकर इन जल डाकुओं को अच्छी तरह से सबक सिखाता है और टेफिटी के दिल को और हे को वापस लेके आता है और इन लोगों को हरा देता है। उसके बाद मोआना मावी को टेफिटी के दिल को लौटाने के लिए कहती है। मावी मोआना से कहता है टेफिटी के पास जाने के लिए दुनिया भर की बुराइयों का सामना करना पड़ेगा। पहले मावी मोआना की बात को मना कर देता है। फिर मोआना मावी को अच्छी तरह से समझाता है। उसके बाद मावी मान जाता है। पर मावी एक शर्त रखता है। वो कहता है मैं पहले अपना दिव्य सूल लेने जाऊंगा, उसके बाद मैं टेफिटी के पास जाऊंगा। उसके बाद ये लोग उसी रास्ते पे निकल जाते हैं जहाँ मावी मोआना को नाव चलाना सिखाता अच्छी तरीके से। और फिर ये लोग उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ मावी का दिव्य सूल है। तभी मोआना पूछती है तुम्हें यकीन है तुम्हारा दिव्य सूल इसी के पास है? मावी कहता है अगर इसके पास नहीं मिला तो और किसी के पास भी नहीं मिलेगा। उसके बाद मावी और मोआना दोनों मिलकर उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। उसके बाद ये लोग दोनों उस पहाड़ के शिखर पे पहुंच जाते हैं जहां मावी एक गेट को खोलता है। उसके बाद मावी वहां कूद जाता है और उसके पीछे पीछे मोआना भी कूद जाती है। और जब ये लोग नीचे पहुंचते हैं तब वहां मोआना को मावी का सूल दिखता है और जिसके पास ये सूल था उसका नाम है टमाटुआ और वो एक बहुत बड़ा कछुआ है। फिर मावी मोआना से कहता है क्यों ना तुम उसका ध्यान भटकाओ और मैं उस सूल को चोरी कर लूंगा। उसके बाद मोआना
टामाटुआ का ध्यान भटकाने लगता है और मावी पीछे से आके उस सूल को चोरी कर लेता है। पर यहाँ मावी पकड़ा जाता है और फिर टामाटुआ मावी और मोआना के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ मोआना अपनी बुद्धि से एक पत्थर में हरे कलर के काई को लगा देता है और उसे टामाटुआ को दे देता है और टामाटुआ को लगता है ये टेफिटी का दिल है। उसके बाद मावी और मोआना यहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो लोग पानी के बाहर आते हैं। मावी को उसके सूल को मिलने का खुशी था, पर मावी अपने शक्तियों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मोआना मावी का उत्साह बढ़ाता है। उसके बाद मावी अपने शक्तियों को पूरी तरीके से इस्तेमाल करना सीख लेता है और फिर ये लोग टेफिटी के पास पहुंचता है, मगर उससे पहले ही इन लोगों के ऊपर टेका हमला कर देता है और इसी हमले के बीच मावी का सूल खराब हो जाता है। तभी मोआना कहता है, मावी तुम्हें टेफिटी का दिल लौटाना ही पड़ेगा। मावी कहता है, मैं अपने सूल के बिना कुछ भी नहीं हूँ। उसके बाद मावी वहाँ से चला जाता है, जिससे मोआना को बहुत ज्यादा दुख होता है। उसके बाद मोआना टेफिटी के दिल को समुद्र को दे देता है और कहता है आप किसी और को चुन लीजिए। और तभी उस नाव में मोआना की दादी का सोल आ जाता है। फिर मोआना अपने दादी से कहती है, मैं फेल हो गई। तभी मोआना का दादी कहता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिर से कोशिश करो और तुम ये जरूर कर पाओगी। उसके बाद मोआना अकेले ही टेफिटी के दिल को लौटाने का फैसला करता है और दूसरे दिन सुबह मोआना खुद ही जाती है टेफिटी के दिल को लौटाने के लिए। इस बार फिर से टेका मोआना के ऊपर हमला कर देता है, पर इस बार मोआना चालाकी से दो पहाड़ों के बीच से टेफिटी के पास पहुंचता है और तभी यहाँ टेका फिर से मोआना पे हमला करने जाता है और तभी यहाँ मावी आ जाता है और वो मोआना को बचा लेता है। मावी मोआना से कहता है, तुम जाकर टेफिटी का दिल को लगाओ, मैं इस टेका को देखता हूँ। उसके बाद मावी टेका के साथ लड़ना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ मोआना उस पहाड़ में चढ़ती है जिस पहाड़ के पीछे टेफिटी रहती है और तभी यहाँ टेका एक बहुत बड़ा आग का गोला मोआना के तरफ फेंकने जाता है और तभी यहाँ मावी फिर से अपने सूल से टेका के ऊपर हमला करता है, जिससे इस बार मावी का सूल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ मोआना जब उस पहाड़ के शिखर में होती है, वो देखती है टेफिटी अपने जगह में नहीं है और तभी मोआना का ध्यान टेका के तरफ जाता है और वो देखता है टेका के शरीर में वही चित्र है जो चित्र टेफिटी के दिल में है। मोआना समझ जाता है टेका ही टेफिटी है। उसके बाद मोआना समुद्र को कहता है, आप उन्हें मेरे पास आने का रास्ता दे। उसके बाद समुद्र दोनों तरफ से हट जाता है और बीच में टेका को मोआना के पास आने का रास्ता देता है और जैसे ही टेका मोआना के पास पहुंचता है, मोआना कहती है, खुद को पहचानो। उसके बाद मोआना उस दिल को टेका के बॉडी में रखता है, जिससे टेका के शरीर का आग बुझने लगता है और वो टेफिटी में बदलने लगता है। उसके बाद टेफिटी मावी को एक नया सूल देता है और मोआना को एक नया नाव देता है घर जाने के लिए। उसके बाद टेफिटी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरी तरीके से हरियाली को वापस लेके आती है। उसके बाद टेफिटी अपने निद्रा में सो जाती है और फिर मावी भी वहाँ से चला जाता है और मोआना अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। के बाद हमें मोटोनी पे दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं जितने भी बर्बाद हुए फसल फूल पत्ते थे, टेफिटी की वजह से फिर से सब कुछ ठीक हो रहा होता है। और फिर हम दूर में देखते हैं मोआना अपना गांव मोटोनी वापस आ रहा होता है। उसके बाद मोआना किनारे में पहुंचता है, तभी मोआना के पापा और उसकी माँ मोआना के पास आता है और मोआना से मिलकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद पूरा गाँव मोआना से मिलने के लिए आता है। उसके बाद मोटोनी के लोग उस गुफा में जितने भी नाव थे सबको बाहर निकालते हैं और फिर ये लोग गहरे सागर में चले जाते हैं और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।